होली के दिन पढ़ने वाले जुमे की नमाज को लेकर संभल सीओ अनुज चौधरी के कहे गए वक्तव्य को लेकर मचे बवाल के बीच जहां विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष अब संभल सीओ के समर्थन में उतर आया है। पहले तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संभल सीओ अनुज चौधरी का समर्थन करते हुए न सिर्फ उनका पक्ष लिया है, बल्कि साथ ही उन लोगों को भी धन्यवाद भी दिया है जिन्होंने पहले ही ये ऐलान कर दिया कि पहले होली ही खेली जाएगी और उसके बाद ही जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान से विपक्षी खेमे में पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। संभल सीओ अनुज चौधरी ने आज से 3 दिन पहले संभल में हुई पीस कमेटी की बैठक में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को साथ बिठाकर पुलिस और प्रशासन ने होली के दिन पढ़ने वाले जुमे की नमाज को लेकर चर्चा की थी और साथ ही जुमे के रोज होली के त्योहार को कैसे मनाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी न तो परेशानी हो और न ही किसी को समस्या हो, इसी पर चर्चा हुई थी। लेकिन इस पीस कमेटी की मीटिंग के बाद सीओ संभल अनुज चौधरी ने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जो बयान दिया उसे लेकर सियासी बवाल मच गया। सपा के और साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने अनुज चौधरी के बयान पर जमकर हंगामा काटा और उन पर वार किए, तो वहीं अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए संभल सीओ अनुज चौधरी को अपना समर्थन दिया है और साथ ही उनके बयान को दोबारा दोहराया है। संभल के सीओ के बयान पर योगी का समर्थन। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे की नमाज को लेकर जो बयान दिए थे, उस बयान से यूपी ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी पूरी तरीके से हलचल मची हुई है। अब संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। दरअसल मीडिया से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने संभल सीओ अनुज चौधरी के होली वाले बयान का समर्थन किया है। संभल सीओ अनुज चौधरी के 52 जुमे और 1 होली वाले बयान पर बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली के अवसर पर एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है और होली साल में एक बार आती है, यही कहा गया है और प्यार से समझाया गया है। अच्छा हुआ पहले ही बयान जारी कर दिया सीएम योगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में आगे कहा कि मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पहले ही बयान जारी कर दिया कि पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली का त्योहार है और 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ लेना। बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसे मानने की अपील मुस्लिम समुदाय से की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज हर सप्ताह शुक्रवार को पड़ती है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना भी चाहता है नमाज, तो वो अपने घर के अंदर भी नमाज को पढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। अगर जाना भी है तो रंग से परहेज न करे। वहीं आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने भी ये बात समझाई है। ठीक है, वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी भी रहा है, पूर्व ओलंपियन है, पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा, लेकिन सच है जो लोगों को स्वीकार करना चाहिए। वहीं अब जरा अनुज चौधरी के उस बयान का भी हम जिक्र कर लेते हैं जिसको लेकर ये पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। दरअसल संभल सीओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, होली साल में एक बार आने वाला त्योहार है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है। अगर किसी को होली के रंगों से परेशानी है तो उसे उस दिन घर के अंदर रहना चाहिए। जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें खुले विचारों वाला होना चाहिए, क्योंकि त्योहार एक साथ मनाने के लिए होते हैं। जिस तरह मुसलमान ईद का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उसी तरह हिंदू होली का इंतजार करते हैं। लोग रंग लगाकर, मिठाई बांटकर और खुशियां फैलाकर जश्न मनाते हैं। इसी तरह ईद पर लोग खास पकवान बनाते हैं और गले मिलकर खुशी मनाते हैं। दोनों त्योहारों का सार एकता और आपसी सम्मान है।
ये दोनों समुदायों पर लागू होता है। अगर कोई रंग नहीं लगाना चाहता है तो उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। संभल सीओ के बयान पर विपक्ष ने बोला था हमला। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान का सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो समर्थन किया है, लेकिन इस पर पूरी तरीके से जो बवाल मचा हुआ है और विपक्षी खेमे ने जो जमकर हंगामा शुरू किया है, अब जरा वो भी जान लीजिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर अनुज चौधरी और साथ ही भाजपा पर हमला बोलते हुए अपना ट्वीट कर लिखा था, जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एकरूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। वहीं इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने तो संभल हिंसा का ठीकरा ही संभल की पुलिस के ऊपर फोड़ दिया और साथ ही धमकी भरी चेतावनी भी सीओ अनुज चौधरी को दे दी है। दरअसल सपा सांसद रामगोपाल यादव ने फिरोजाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, संभल में जो हिंसा हुई उसमें अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों की लापरवाही और बयानबाजी थी। अनुज चौधरी खुलेआम संभल में पुलिस वालों से कह रहे थे कि गोली चलाओ, इसलिए जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल जाएंगे। वहीं इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता अमीक जामेई ने भी सीओ अनुज चौधरी पर हमला बोला। उन्होंने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। सपा प्रवक्ता अमीक जामेई के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार उन्होंने कहा, सीओ अनुज चौधरी ने बीजेपी को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है। इससे बड़ा चापलूस कोई नहीं हुआ। इन्हें पता है कि ड्यूटी नहीं निभानी। मर्डर केस में बीजेपी ने मदद करी, इसलिए उसे खुश कर रहा है। इसके करियर में एहसानात थे हमारे बड़ों के, विदेश गए, नौकरी लगी, रंगबाजी समाजवादियों से सीखी। जिस दिन सरकार बदलेगी तब ऊपर वाला प्रत्येक मामले में न्याय करेगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके नेताओं के बाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सीओ अनुज चौधरी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और वो भी बड़े तीखे अंदाज में। उन्होंने संभल सीओ अनुज चौधरी को लफंडर टाइप का अधिकारी बता दिया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने भी मुरादाबाद डीआईजी को अनुज चौधरी के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। लेकिन बात संजय सिंह की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अनुज चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, वो लफंडर टाइप का सीओ है। रोज आप उसका बयान लेकर उसे हाईलाइट करते हैं। ये सब लोग गुलाम हैं। कल सरकार बदलेगी तो दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। किस मुसलमान ने कहा कि होली के दिन हम डिस्टर्ब करेंगे? उनके मौलाना तो कह रहे हैं कि जो जुमे की नमाज आप घर पर करें, बाहर हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब न करिए। लेकिन ये महाबली सीओ जिसे आप दिखाते रहते हो, इससे आप लोगों को बचना चाहिए। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस के विवादित बोल वाले सांसद इमरान मसूद ने भी अनुज चौधरी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने अपनी भाषा शैली सुधारने तक की हिदायत अनुज चौधरी को दे दी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जब पुलिस अधिकारी ही ऐसे बयान देंगे तो सौहार्द कैसे बनेगा? सौहार्द की उम्मीद किससे करें? ऐसा बयान देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया है कि साल में 52 बार जुमा और 1 बार होली का त्योहार आता है। सीओ ने यहां तक कहा कि जिस किसी को लगता है कि होली का रंग लगने से उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, वो उस दिन अपने घर में रहे। सीओ की बात सही है कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली 1 बार, लेकिन ये सभ्य तरीके से भी कही जा सकती थी। सीओ की भाषा शैली ठीक नहीं है। उससे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नफरत फैला रहे हैं? यानी केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर सियासत करने वाला विपक्ष अपनी वही स्वार्थपरक मानसिकता को ओढ़कर बस अपनी बयानबाजी और अपनी घटिया राजनीति करता जा रहा है। वैसे संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने इस पूरे बवाल के बीच पहले ही ये आदेश जारी कर दिया है कि जिले में कोई भी अधिकारी बिना उनकी यानी संभल डीएम की परमिशन या फिर संभल के एसपी की अनुमति के बिना मीडिया में कोई भी अधिकारी बयान नहीं देगा। वहीं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर उसे फिर से दोहरा दिया है।
और निश्चित रूप से साल में एक बार आने वाला होली का त्योहार पहले मनाया जाना चाहिए और उसके बाद ही जुमे की नमाज अदा की जा सकती है और करनी भी चाहिए। अन्यथा घरों में भी नमाज अदा करने पर कोई पाबंदी बिल्कुल नहीं है। वैसे संभल सीओ के बयान को मिले सीएम योगी के समर्थन पर और साथ ही अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं की ओर से मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत किए जाने पर आप सभी का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।